स्टुअर्ट लॉ ने बदली सोच तो बदल गए आंकड़े। आंकड़ों की जुबानी, नेपाल क्रिकेट की बदली कहानी। जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। नेपाल क्रिकेट का नया अध्याय लिख रहा। बड़ी बड़ी टीमों का तोड़ा गुरूर, कई रिकॉर्ड हुए चकनाचूर। जब एक अनुभवी मार्गदर्शक मिलता है और उसके पास एक जुनूनी युवा दल हो, तब वो पल बनता है जब नेपाली सूरमा बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और इस हौसले और जीत के जुनून को गढ़ने का काम करते हैं स्टुअर्ट लॉ जैसे नायक। ये एक ऐसा नाम है जिसने नेपाल की दिशा और दशा दोनों बदल दिया है। स्टुअर्ट लॉ ने नेपाल क्रिकेट को चिंगारी दी है, नाकामी से कामयाबी की राह दिखाई है। वही चिंगारी अब शोला बन चुकी है। स्टुअर्ट लॉ एक ऐसा नाम जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में जिन्होंने कोचिंग की, जिन्होंने खेल को समझने और खिलाड़ियों में आत्मबल जगाने की कला सीखी है, अब वो नेपाल को सिर्फ स्किल्स की नहीं बल्कि विनिंग माइंडसेट दे रहे हैं। जून 2025 की शुरुआत में नेपाल ने CWC लीग 2 ट्राई सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया। स्कॉटलैंड को उनकी धरती पर हराकर अपनी ताकत दिखाई। नीदरलैंड को 5 विकेट से मात देकर आत्मविश्वास का डोज दिया। ये केवल जीत नहीं, ये परिवर्तन की शुरुआत थी। स्टुअर्ट लॉ का दृष्टिकोण था कि आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी चाहता हूं। उनकी कोचिंग में रणनीति, स्थिति पर काबू, दबाव में खुद पर भरोसा, फोकस करना, ये सब उन्होंने नेपाली सूरमाओं के खून में उतार दिया और यही जुनून उनके खून में दौड़ रहा है। यही हौसला अब नेपाल की पहचान बन रहा है। स्टुअर्ट लॉ का मानना है कि ये सिर्फ स्किल्स का नहीं बल्कि सोच का खेल है। अब आपको नेपाल क्रिकेट के पिछले 7 मुकाबलों के आंकड़े बताएंगे, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि नेपाल क्रिकेट किस दौर से गुजर रहा है। पहले स्कॉटलैंड को 1 विकेट से हराया, फिर नीदरलैंड को 5 विकेट से मात दी। तीसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड से 2 रनों से हार मिली। चौथे मुकाबले में फिर नीदरलैंड को 16 रनों से पटखनी दी और 5वें में मैच की कहानी तो ऐसी थी जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन के रोंगटे खड़े हो गए। पहले हारे हुए मैच को नेपाल ने बराबर किया जब गोल्डन बॉय नंदन यादव ने मैच की आखिरी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर मैच को बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद सुपर ओवर का खेल शुरू हुआ। पहले सुपर ओवर में स्कोर नेपाल और नीदरलैंड दोनों टीमों के 19-19 रन बने। उसके बाद फिर से मुकाबला टाई हो गया, फिर सुपर ओवर हुआ और फिर स्कोर 17-17 की बराबरी पर पहुंचा। आखिर में नेपाल को तीसरे सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये दिखाने के लिए काफी है कि नेपाल क्रिकेट टीम स्टुअर्ट लॉ के नेतृत्व में आसानी से हथियार डालने वाली टीम नहीं है। फिर 6वें मुकाबले में फिर जख्मी शेरों ने अपनी हार का बदला लिया और स्कॉटलैंड को 2 विकेट से पटखनी दे डाली और 7वें मैच में नीदरलैंड के गुरूर को और अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया और 6 विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्टुअर्ट की कोचिंग, रोहित पौडेल की कप्तानी, कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, करण केसी, नंदन यादव और संदीप लामिछाने ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी बड़ी से बड़ी टीम के किले को ध्वस्त कर सकते हैं। इन खिलाड़ियों को लड़ने, जीतने, गिरकर फिर से उठने का अगर किसी ने हौसला दिया है तो उसका नाम है स्टुअर्ट लॉ, जो अपनी ऑस्ट्रेलियाई सोच से नेपाली टीम की पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल चुके हैं। और इस टीम को देखकर ICC, BCCI यही कह रहा है, सावधान, नेपाल लिख रहा है क्रिकेट का नया अध्याय।